आज जो हमारी एंशियंट हिस्ट्री है उसमें एंशियंट आर्किटेक्चर और स्कल्पचर जो है उसका लास्ट लेक्चर है, क्योंकि अब हम साउथ इंडियन स्कल्पचर पे जब कल वाली क्लास में मैंने आपको साउथ इंडियन स्कल्पचर के बारे में बताया था, जिसमें हमने अमरावती आर्ट का पढ़ा था। और उसके बाद जो जो क्लास है वो है नटराज स्कल्पचर पे। नटराज स्कल्पचर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक भी है एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी मच रिलेटेड टू द हिंदू माइथोलॉजी। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो वर्ड है नटराज, इसका क्या मतलब है। नट का मतलब होता है डांसर और राज का मतलब हो गया उनका राज, यानी उनका किंग। तो बेसिकली नटराज का बेसिक मतलब जो है वो है गॉड ऑफ डांस। तो कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि नटराज का मतलब क्या है, दैट इज गॉड ऑफ डांस। और इसमें जो गॉड है जिनको रिप्रेजेंट किया गया है वो है शिवा, ठीक है। शिव भगवान जिनको रुद्र भी बोलते हैं और महादेव भी बोलते हैं, उनको रिप्रेजेंट किया गया है एज ए कॉस्मिक डांसर। कॉस्मिक डांसर जिसको हम आनंद तांडव भी कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि हर डांस फॉर्म की जो है वो दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है लास्य और एक होता है तांडव। हर डांस फॉर्म में दो एस्पेक्ट्स होते हैं। लास्य मतलब जहाँ पे फीमेल एट्रीब्यूट ज़्यादा होंगे, मीन्स वहाँ पे जेस्चर्स होंगे, इमोशंस होंगी, ज़्यादा मूवमेंट्स होंगी, रिदम होगी, बहुत से बहुत सी चीज़ें जिसमें इन्वॉल्व होंगी, उसको हम लास्य कहते हैं। और तांडव जिसको मेल एट्रीब्यूट्स कहते हैं, जो बिल्कुल सिंपल डांस फॉर्म होगा और सिंपल रिदम्स होंगी। तो इसमें बेसिकली जो शिवा हैं उनके तांडव एस्पेक्ट को ज़्यादा पोर्ट्रे किया गया है इन स्कल्पचर्स के थ्रू। बेसिकली ये आनंद तांडव को हम डांस ऑफ ब्लिस भी कहते हैं। इस डांस ऑफ ब्लिस के दो एलिमेंट्स होते हैं, एक है कॉस्मिक साइकिल्स ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन, मतलब लाइफ अगर क्रिएट हुई है तो उसको डिस्ट्रक्ट होना ही होना है, जिसको हम बर्थ एंड डेथ की फॉर्म में भी देखते हैं। तो बेसिकली ये जो डांस ऑफ ब्लिस है इसके दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। अब आ जाता है कि इसके किस प्रिंसिपल्स पे ये स्कल्पचर जो है, इस स्कल्पचर में जो डांस फॉर्म बताया है वो किस प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। तो इनके 5 प्रिंसिपल हैं जो मैनिफेस्टेशन है एटर्नल एनर्जी के। वो 5 जो प्रिंसिपल्स है वो क्या हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है कि ये इस तरह से नटराज की जो मूर्ति है ये बेसिकली 5 प्रिंसिपल्स जो है उनको डिफाइन करता है लाइफ के, लाइक क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन, प्रिजर्वेशन, सेल्वेशन एंड इल्यूजन। मतलब इस स्कल्पचर के थ्रू शिवा जो है उन्होंने 5 प्रिंसिपल्स, लाइफ के 5 प्रिंसिपल्स को डिफाइन किया है। वो 5 प्रिंसिपल्स डिफरेंट मुद्रास और पोस्चर्स के थ्रू उन्होंने डिफाइन किए। वो हम नेक्स्ट जब इस पे पढ़ते हैं अभी हम थोड़ी देर में कि वो पोस्चर्स क्या हैं। इसके बाद आता है ये स्कूल कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। ये स्कूल जो है वो बेसिकली ये स्कल्पचर जो है वो साउथ इंडियन चोला डायनेस्टी जो कि 10th से 11th सेंचुरी एडी के बीच में थी, वहाँ से चोला के जो रूलर्स थे उन्होंने बेसिकली उनकी पैट्रोनेज के अंदर ये नटराज स्कल्पचर जो था वो ओरिजिनेट हुआ था। तो अब आ जाते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है इसके फीचर्स। तो फीचर्स की बात करें तो ये जो नटराज की जो पूरा स्कल्पचर है ये या तो मेटल में होगा या तो स्टोन स्कल्पचर होगा। सेकंड, इसके 4 कार्डिनल डायरेक्शंस, शिवा ने यहाँ पे 4 डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, जो कि हिंदू माइथोलॉजी में वास्तु शास्त्र का पार्ट भी बना। वास्तु शास्त्र क्या होता है कि हिंदू माइथोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है वास्तु शास्त्र, कि कौन सी डायरेक्शन में घर के लिए खासकर हम यूज करते हैं। तो वो इसी एस्पेक्ट से बाहर आया है। नेक्स्ट आता है कि सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है इनके हैंड पोस्चर, शिवा के जो हैंड पोस्चर्स है, जिसमें जो शिवा के 4 हैंड्स इसमें बताए हैं, जिसमें जो अपर हैंड है, सबसे पहले मैं उसके बारे में बताती हूँ। अपर राइट हैंड जो है उसमें शिवा ने ड्रम पकड़ा है। ड्रम मतलब डमरू। बहुत से स्कल्पचर्स में आप देखेंगे या बहुत से फोटोज में आप देखते हो कि शिवा ने जो है वो ड्रम पकड़ा है। तो ये ड्रम बेसिकली क्रिएशन ऑफ साउंड की बात करता है कि ये जो साउंड थी इस ड्रम की इसी से यूनिवर्स की क्या हुई, क्रिएशन हुई। तो दैट मीन्स कि ये जो प्रिंसिपल था क्रिएशन, ये शिवा ने अपने डमरू के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट किया। सेकंड आ गया कि अपर लेफ्ट हैंड,
अपर लेफ्ट हैंड जो है उसमें फायर, एटर्नल फायर को इन्होंने पकड़ा है जो डिस्ट्रक्शन की बात करता है, यानी कि जो नेक्स्ट प्रिंसिपल था डिस्ट्रक्शन वो शिवा ने अपने लेफ्ट हैंड के थ्रू रिप्रेजेंट किया, ये सिंबलाइज करता है डिस्ट्रक्शन को। नेक्स्ट आ जाते हैं लोअर हैंड्स। लोअर हैंड्स में जो राइट हैंड है वो अभय मुद्रा में है। अभय मुद्रा में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अभय मुद्रा का मतलब है ये सिंबलाइज करता है कि इफ यू आर माई डिवोटी यू नीड नॉट टू बी अफ्रेड, कि आई एम विद यू, आपको अफ्रेड करने के, आपकी जो प्रिजर्वेशन, जो आपको प्रिजर्व करना है वो मेरी ड्यूटी है। तो दैट मीन्स ये जो प्रिजर्वेशन है वो रिप्रेजेंट किया है शिवा ने अपने लोअर हैंड, जो राइट लोअर हैंड से। नेक्स्ट आ जाता है लेफ्ट हैंड। जो लोअर लेफ्ट हैंड है वो बेसिकली जो है वो अप्रेज्ड फुट, यानी शिवा के जो फुट है वो अप्रेज्ड है और उसकी तरफ वो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि जिसको हम भुजंग त्रिष्टा स्टांस बोलते हैं, यानी भुजंग त्रिष्टा आसन बोलते हैं। ये पाथ ऑफ सल्वेशन की बात करता है कि अगर आप मेरे शरण में आते हो तो आपको प्रॉपरली आप जो है वो सल्वेशन यानी मोक्ष की तरफ जाओगे। तो दैट मीन्स जो इसका जो फोर्थ एस्पेक्ट है सल्वेशन का, फोर्थ प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट किया है बुद्धा ने शिवा ने अपने लेफ्ट हैंड के पोस्चर से। नेक्स्ट आ गया लेग्स। अगर हम लेग्स की बात करें तो ये पूरे नटराज का जो स्कल्पचर है उसमें शिवा जो है वो राइट लेग पे स्टैंड है, यानी एक ही लेग पे वो स्टैंड है, और जो उनका जो फुट है राइट लेग का वो बेसिकली इग्नोरेंस को, यानी वो बेसिकली वो उसमें सप्रेस किया उन्होंने एक डेमन को, जिसको जो है अपास मरा कहते हैं, उस डेमन को सप्रेस किया हुआ है, जो कि इग्नोरेंस को भी जो है वो डिनोट करता है, सिंबलाइज करता है कि आप बहुत इग्नोर हो और अगर मेरी शरण में आओगे तो ही आपको सैल्वेशन मिलेगी। नेक्स्ट आ गया बुद्धा जो है वो स्मॉल ड्वार्फ की इस पूरे नटराज के जो स्कल्पचर में बुद्धा बहुत छोटे से बताए हैं, ड्वार्फ की तरह उनको रिप्रेजेंट किया है, जो ईगो और इग्नोरेंस की जो इंडिविजुअल है वो बहुत ईगोइस्टिक हो जाते हैं हम लोग, इसीलिए इन्होंने बताया है शिवा ने कि इस इग्नोरेंस को किस तरीके से कम करना है, स्मॉल करना है। नेक्स्ट आ गया कि फ्लोइंग मेटेड एंड लॉक्स। अगर आप देखेंगे तो इनके हैंड्स में कुछ लॉक्स हैं जो कि रिवर गंगा, फ्लो ऑफ रिवर गंगा को जो है वो सिंबलाइज करता है। इसके बाद आ गया अर्धनारेश्वर। शिवा जो है वो अर्धनारेश्वर की फॉर्म में। अर्धनारेश्वर का मतलब हो गया कि हाफ जो हैं उनमें फीमेल एट्रीब्यूट्स हैं और हाफ जो है वो मेल एट्रीब्यूट्स हैं। ये बेसिकली आपकी पर्सनालिटी ट्रेट को भी डिफाइन करते हैं कि हर इंडिविजुअल जिसमें कुछ ट्रेट्स अगर फीमेल्स के हैं और कुछ मेल्स के हैं तो वो एक कंप्लीट इंडिविजुअल माना जाता है। तो शिवा ने इसी चीज़ को सिंबलाइज किया है, क्योंकि उन्होंने एक कान में, एक ईयर में उन्होंने फीमेल ईयररिंग पहनी है और एक में मेल ईयररिंग पहनी है, जो अर्धनारेश्वर को रिप्रेजेंट करता है। फिर आ जाता है बुद्धा की आर्म में स्नेक लिपटा हुआ है। बेसिकली ये जो स्नेक का कंसेप्ट बहुत बार आपने देखा होगा कि शिव भगवान के गले में भी जो है वो स्नेक होता है, लेकिन यहाँ पे आर्म में स्नेक का जो सिंबलिज्म है वो बेसिकली एसोसिएटेड है कुंडलिनी से। कुंडलिनी बेसिकली क्या होता है कि एक नॉलेज, मतलब अवेकनिंग होती है कुंडलिनी की। ये माना जाता है हिंदू माइथोलॉजी में कि हर इंडिविजुअल का जो स्पाइन होता है उसमें, उस स्पाइन में लाइक स्नेक की तरह कुंडलिनी मार के जो है वो हमारी नॉलेज जो है वो वहीं पे रहती है और उसको आपको जगाना होता है। जब वो जाग जाती है, वो कुंडलिनी जब जाग जाती है तो आपको सेल्फ कॉन्शियसनेस हो जाती है। और अगर आप में से किसी ने अगर कुंडलिनी कभी मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने यहाँ पे उसको अपनी लाइफ में किया होगा, कुंडलिनी अवेकनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडिविजुअल की लाइफ में। काफ़ी बहुत जो लाइक साधु या ये लोग जो थे ये पहले ये इसको बहुत से लोग जो हैं वो अपनी लाइफ में आजमा चुके हैं, जिसमें 7 कुंडलिनी, इंडियन माइथोलॉजी, हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग 7 कुंडलिनी जो हैं वो हमारी बॉडी में होते हैं, यानी 7 चक्रास होते हैं जिनको हमें अवेकन करना होता है, जिसमें से मूलाधार चक्र है, मणिपुरा चक्र है, अनाहता है, बहुत से ऐसे चक्र हैं जो हमारे 7 चक्र होते हैं बॉडी में जिनको हमें जगाना होता है और फिर हमें क्या हो जाता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है
ज्वालामल, ज्वालामल क्या है कि ये जो राउंड है ये बेसिकली निम्बस ऑफ फायर है। निम्बस ऑफ फायर का मतलब क्या हो गया कि जो एक ग्लोइंग लाइट के बारे में बात करते हैं, जो बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं अनएंडिंग साइकिल ऑफ लाइफ, कि ये जो बर्थ डेथ ये हमेशा जो है वो चलता रहेगा, तो उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट चीज जो है वो है आइज। यहाँ पे आपने त्रिनेत्र के बारे में सुना होगा कि शिवा की 3 आंखों के बारे में। जो शिवा की राइट आई है वो बेसिकली सन को रिप्रेजेंट करती है, लेफ्ट आई मून को रिप्रेजेंट करती है, और एक जो है वो थर्ड आई जो है मिडल में है, दोनों आंखों के मिडल में, वो बेसिकली जन को रिप्रेजेंट करती है। जन मतलब नॉलेज को, कि जब वो तीसरी आंख खुल जाती है तो आपको अपनी नॉलेज, सेल्फ नॉलेज हो जाती है, और वही आपको मोक्ष की तरफ, सेल्वेशन की तरफ लेके जाती है। तो ये पूरा जो नटराज की जो स्कल्पचर है ये एक बहुत लाइफ से रिलेटेड बहुत से मैसेजेस जो हैं वो इंडिविजुअल को जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं, और इस स्कल्पचर के थ्रू यही बताने की कोशिश की है। तो कल अब हम मिडिवल आर्किटेक्चर जो है उसकी क्लास स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।